हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में हम पहले उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। तो रमेश हैज़ 6 मार्बल्स विथ हिम। रमेश है, उसके पास कितनी मार्बल है? 6 marbles. He wants to arrange them in rows in such a way that each row has the same number of marbles. अब रमेश के पास जो 6 मार्बल है उसको ऐसे अरेंज करनी है रो में कि हर एक रो में नंबर ऑफ मार्बल्स सेम हो। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, 6 मार्बल है। अब वो 1 मार्बल लगाएगा। सपोज़ 1 मार्बल को अरेंज करता है वो, राइट। तो 6 रो बनेगी, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी रो है, राइट। यहाँ पे 1 मार्बल, यहाँ पे 1 मार्बल, 1 मार्बल, 1 1 एंड 1। तो ये 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 6 मार्बल उसने लगा ली। हर एक रो में 1 मार्बल है। रो कितनी है यहाँ पे? 6 है, राइट। 6 रोज में 1 मार्बल, यानी सेम हो गई। हर एक रो में उसको सेम मार्बल नंबर ऑफ होनी चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। अब वैसे ही वो अगर चलो ऐसे नहीं करता, दूसरे तरीके से लगाता है कि वो 3 लाइन लेता है, राइट। 3 रो लेगा और 2 मार्बल्स, ऊपर उसने 1 मार्बल लगाई, अभी उसे 2 मार्बल्स लगानी है। तो कितनी रो बनेगी? 1 2 3। हर एक रो में 2 मार्बल होगी, राइट। तो ये कितनी हुई रो कितनी हुई? 1 2 एंड 3। तो 3 रोज। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। 3 रो है और सभी रो में 2 मार्बल है। यहाँ पे कंडीशन है कि ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। हर एक रो में सेम नंबर ऑफ मार्बल्स होनी है चाहिए। अब देखिए 3 मार्बल्स लेते हैं। थ्री मार्बल्स, राइट। तो 3 मार्बल्स लेगा तो कितनी? 1 2 3। ये 1 रो हुई और दूसरी में 1 2 3, ये सेकंड रो। तो रो कितनी हुई उसकी? 2 रोज। यानी 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। ये सब 6 हो गए। तो 3 2 6, यानी 3 मार्बल ईच रो। और रो टोटल कितनी हुई? ये 1 रो और ये सेकंड रो। वैसे ही अगर वो 4 मार्बल लेता है तो 4 मार्बल कैसे लगाएगा? 4 मार्बल पॉसिबल है, देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, राइट। अब 1 रो में वो 4 मार्बल लगाएगा तो जो सेकंड रो है उसमें तो 2 ही मार्बल लगेगी। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ही 5 का भी नहीं होगा मार्बल का। देखो 1 2 3 4 5। अब उसने 1 रो में 5 मार्बल लगाई है और ये 6 मार्बल। तो जो सेकंड रो है उसमें तो सिर्फ 1 मार्बल हुई, बाकी 4 मार्बल्स नहीं हैं, क्योंकि उसके पास टोटल कितने हैं? 6 मार्बल्स है। तो यहाँ पे 5 लगेगा और सेकंड रो में नहीं लगेगा। इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
कंडीशन है ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स, हर एक रो में नंबर और मार्बल्स सेम होनी चाहिए। तो ऊपर 5 है लेकिन नीचे तो सिर्फ 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी 4 and 5 पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं 6 मार्बल्स। 6 मार्बल्स, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, रो कितनी हुई 1। 6 मार्बल्स 1 रो में ही कंप्लीट हो जाती है, यानी 6 1s 6, राइट। अब इसमें देखिए 1 मार्बल लिया तो 6 रो हुई, 2 मार्बल लिए तो 3 रो हुई। वैसे ही 4 और 5 में नहीं हुआ, यानी हम इधर ऐसे लिख सकते हैं कि 6 मार्बल जो है 2 × 3, राइट। 6 जो है 1 × 6, तो ये जो 1 6 2 3, राइट, तो ये नंबर जो हमें मिले हैं उससे एग्जैक्टली वो डिवाइड करते हैं 6 को, यानी कि 1 2 3 and 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 and 6 are exact divisor of 6। यानी they are called factors of 6, यानी कि ये क्या है, फैक्टर है 6 के। 6 के फैक्टर कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 6 2 and 3, ये होंगे फैक्टर्स ऑफ 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टर का। फिफ्टीन के फैक्टर निकालते हैं, राइट। फैक्टर्स ऑफ 15, तो क्या होगा, 15 जो है वो किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा, यानी 15 का देखो 1 15 ज़ 15 इज राइट, ये होगा 15 जो है। तो आप 15 को देखो 1 से डिवाइड करोगे तो 1 1 ज़ 1 0 5 1 5 ज़ 5 तो 0, ये हो गया। अब 15 को 2 से होगा डिवाइड, नहीं होगा। 3 से तो यस 3 5 ज़ 15, राइट। ये देखो 15 को कौन से टेबल में आता है, तो 3 5 ज़ 15, तो ये एक और हो गया। अब 4 से डिवाइड करो तो 4 के टेबल में कहीं पे भी 15 नहीं आता है, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही 5 से करोगे तो 5 3 ज़ 15, तो ये 3 5 ज़ लिखो या 5 3 ज़ लिखो, इसको हमें सिर्फ 1 टाइम ही लिखना होता है। जैसे आपने इधर लिखा कि 5 3 ज़ 15, राइट। लेकिन जब हम फैक्टर लिखेंगे इनके फैक्टर, तो 3 और 5 1 टाइम ही लिखेंगे। 6 के टेबल में 5 15 नहीं आता है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 8 9 कोई भी टेबल में आगे 15 आता नहीं है, यानी फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, देखो कौन से हैं, ये 1 होगा पहले, तो फिर 3 होगा, 5 होगा एंड 15 होगा, राइट। 3 यहाँ 2 टाइम है, लेकिन हमें यहाँ पे फैक्टर में 1 टाइम ही लिखना है। ये वैसे 5 भी 1 टाइम ही, यानी फैक्टर्स ऑफ 15 इज़ 1 3 5 एंड 15।
अब देखिए सपोज़ ये 20 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 है हमारे पास, राइट। तो ये जो है ये क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर है। और ये जो है 20 उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल, राइट। तो ये जो 4 एंड 5 है उसको हम क्या बोलेंगे, 4 एंड 5 आर फैक्टर ऑफ 20। क्या लिखेंगे इसको, 4 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 20। 4 एंड 5 जो है वो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर है वो। और 20 जो है उसको क्या हम बोलेंगे, 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। क्या बोलेंगे, 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। जो 20 है वो 4 एंड 5 का मल्टीपल है, और जो 4 एंड 5 है वो फैक्टर ऑफ 20 है। वैसे ही ऊपर देखो हमने 15 इज़ इक्वल टू 15 के फैक्टर निकाले हैं 1, 3, 5 एंड 15, राइट। तो ये जो है 1, 3, 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ये जो है वो 15 के फैक्टर्स है। और 15 क्या है, तो 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, 3, 5 एंड 15। फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स। अब थोड़े फैक्ट्स देखते हैं फैक्टर्स के। 1 नंबर, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि जो 1 है वो एवरी नंबर का फैक्टर है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 6 1 6, राइट। तो 6 का जो फैक्टर है वो 1 तो है ही, कोई भी उसमें आप नंबर ले लो। 18 इज़ इक्वल टू 1, 18 ज़ 18, तो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही। वैसे 125 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 125 होगा। तो जो 125 है उसका भी ये फैक्टर एक 1 तो होगा ही, यानी 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब सेकंड देखते हैं, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हमने जैसे ऊपर देखा कि 1 जो है वो एवरी नंबर का फैक्टर है, वैसे ही एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी यहाँ पे हमने लिया 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 1 से 4 हुआ। तो ये जो 4 है उसका फैक्टर हमें निकालने को बोलेंगे, तो उसमें भी 4 तो आता ही है, यानी नंबर इटसेल्फ हो गया, नंबर खुद भी एक फैक्टर है। वैसे ही हमने लिया 25 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 25, तो 25 जो है उसका फैक्टर 25 होगा, नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद भी उसका खुद का फैक्टर गिना जाएगा। 3 नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर, यानी कि जो भी एवरी फैक्टर जो है नंबर के वो एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर, एग्जैक्ट डिवाइज़र होंगे। यानी देखो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 16। अब जो 16 है उसके फैक्टर कौन से हैं, तो 16 1 16 करेंगे पहले हम, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। 2 4 8 एंड 16 एंड 1, ये इसके फैक्टर है, राइट। अब एवरी फैक्टर, ये जो इसके फैक्टर है, हर एक फैक्टर जो है वो 16 को डिवाइड करेंगे। जैसे देखो 16 1 हम पहले लेते हैं, 16 डिवाइड बाय 1, तो 1 1 1 0 6, राइट। 1 6 6 इज इक्वल टू 0, एग्जैक्ट डिवाइड होता है, नीचे 0 0 आ गया। अब ये 2 से हम करते हैं 16 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 8 16 0 0 हो गया एग्जैक्ट डिवाइड। अब करते हैं 4 से,
तो 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 16, तो 0 0 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, यानी 4 से भी हो गया, 8 से भी होगा, अगर 2 से होता है तो 8 से भी होगा ही, 8 2 16, और 16 जो है वो 16 1 16 भी होता है, राइट। ये ऊपर देखो 1 16, वैसे ही इधर देखो 16 है तो 16 से डिवाइड होगा, तो यस 16 1 16 0 0, यानी ये जो फैक्टर है इसके 1 2 4 8 16 वो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर होंगे, 4 नंबर। ईच फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी जो फैक्टर है वो एवरी फैक्टर जो है वो नंबर के, कोई भी नंबर के, वो लेस देन होंगे उससे या तो इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास ये 15 हमने लिया, 15 के फैक्टर कौन से हैं, 1 3 5 एंड 15, ये इसके फैक्टर है। तो ये जो नंबर है हमारे पास कौन सा है 15, तो ये सारे 15 से लेस देन हो गए, लेस है, और ये इक्वल टू है, यानी एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी जो हमें नंबर दिया है उसका जो ये है फैक्टर, तो ये 3 तो उसके लेस देन हो गए और ये 15 इक्वल टू हो गए, राइट। वैसे ही 5 नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी जो ये नंबर हैं, हमें कोई भी नंबर देंगे उसके जो फैक्टर है वो फाइनाइट होंगे, यानी यहाँ पे जैसे हमारे पास 12 है, 12 के फैक्टर कौन से लेंगे, 1 2 6 3 4 एंड 12, राइट। जैसे 1 12 से 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, 3 4 से 12 हो गया, राइट। वैसे ही इसके फैक्टर ये हैं। तो इसमें क्या है, 12 से आगे कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। हमने 4 नंबर का भी देखा अभी ये कि उससे लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, यानी लिमिटेड होंगे इसके, फाइनाइट होंगे, इससे आगे इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। अब फैक्टर्स के 2 एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखेंगे हम, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68, 68 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो क्या होगा इसमें, पहले तो 68 जो है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 68, यानी 1 नंबर तो है ही एवरी फैक्टर में, और 68 इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर ही है, यानी 68 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 68। अब दूसरा देखो, 68 को 2 से डिवाइड करो, फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो 68 उसको हमने 2 से डिवाइड किया, एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा कि नहीं देखते हैं, 2 3 6, ये 8 आया, 2 4 8 0 तो होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 34। अब फिर से 68 को 3 से करो, तो 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में पीछे कहीं पे भी 8 नहीं आता है, राइट। वैसे ही अब 4 से करो, तो 4 यानी देखो 68 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 2 और यहाँ पे 8, 7 4 7 28, तो 17 मल्टीप्लाई 4, या तो 4 मल्टीप्लाई 17, और
68 को हम 5 से करेंगे तो पीछे कहीं पे भी 8 आता है नहीं, 6 से भी 6 का टेबल सोचो माइंड में, आता है कहीं पे 8 पीछे, तो ये नहीं होगा डिवाइड 6 से भी, 6 1 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है तो रिमाइंडर बचेगा, तो नहीं आएगा। आगे क्या होगा, 17 4 68। अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 68, फैक्टर्स ऑफ 68 इज इक्वल टू, हमने आगे देखा था कि जो सेम नंबर होंगे उसको हमें 1 टाइम ही लिखना है। तो पहले 1 2 4 17, 1 2 4 17 लिखेंगे। फिर 4 ऑलरेडी आ चुका है, 17 भी आ चुका है, तो क्या बाकी रहा, 34 एंड 68, 34 एंड 68, तो 34 एंड 68, तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 68। एक सेकंड एग्जांपल, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36, 36 के फैक्टर हमें निकालने हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, 36, पहले तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 36, ये हो गए। फिर 36 को देखो करो मल्टीप्लाई 2 से, तो 36 इज इक्वल टू 2 से होगा तो यस 18 2 ये देखिए 36 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 1 6 8 16 0 0 यानी होगा। फिर 36 इज इक्वल टू 2 लिया, अभी 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, 36 3 1 3 0 6, 3 2 6, तो 3 मल्टीप्लाई 12। अब 36 कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में, तो 4 9 और 5 के टेबल में नहीं होगा, 6 के टेबल में 6 6, 7 8 9 के टेबल में कहीं पे 36 नहीं आएगा, तो ये होंगे उसके फैक्टर्स। अब नीचे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 6, तो 1 2 3 4 6, अब 6 तो ऑलरेडी आ गया है तो उसको सेकंड टाइम नहीं लिखेंगे हम, 9 12 18 एंड 36, कौन से रहे, 9 12 18 एंड 36 नंबर इटसेल्फ, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 36। अब सेकंड टॉपिक मल्टीपल, मल्टीपल में देखिए ये 3 है, ये 1 टाइम है, राइट, तो 3 जो है वो 1 टाइम है हमारे पास, तो 3 1 3 हो जाएगा। सेकंड में देखो वहाँ यहाँ पे 2 टाइम 3 है हमारे, 1 एंड 2, हाउ मैनी टाइम, 2 टाइम, तो 3 + 3 6 होंगे, या तो ये 3 जो है वो 2 टाइम है, यानी 3 2 6, 3 कितने बार है, 3 टाइम है, तो 3 3 9, ये 4 टाइम है हमारे पास, तो 3 4 12, ये 1 2 3 4 5 टाइम है 3, तो क्या होगा 15, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 करो तो 15 होगा, राइट। तो ये जो हमें नंबर मिले 3 6 9 12 15, ये क्या है, हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के मल्टीपल है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 6 9 12 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल्स है, यानी 3 के टेबल में ये देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, राइट, सो ऑन आगे तक, तो ये होंगे
मल्टीपल ऑफ 3। अब देखते हैं फैक्ट्स ऑफ मल्टीपल। वन नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी जो मल्टीपल होगा, एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर, जो नंबर का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी जो हमको नंबर दिया होगा उसके ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। जैसे हमारे पास ये 5 है, राइट। हमको बोले कि 5 के मल्टीपल निकालो तो क्या लिखेंगे, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, 5 4 ज़ 20, 5 5 ज़ 25, 5 6 ज़ 30, 5 7 ज़ 35 एंड 5 8 ज़ 40, ऐसे सो ऑन आगे तक जाएंगे, राइट। तो इसमें एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन, यानी देखो ये जो हमको नंबर दिया है तो उसके इक्वल हुआ ये 5 तो, और जो बाकी के जो भी नंबर है वो सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन, यानी 5 से सारे ग्रेटर है ये नंबर। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी ये जो नंबर हमको दिया है उसके या तो इक्वल होंगे या तो ग्रेटर होंगे सारे मल्टीपल। 2 नंबर, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। देखो अभी यहाँ पे जैसे ऊपर के जैसा ही हमारे पास ये 5 है, राइट। तो 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन आगे तक जाएंगे, इनफाइनाइट, राइट। यानी 5 के जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट होंगे। 5 के ले लो या कोई भी नंबर के ले लो, मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो गए। 3 नंबर, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है वो इटसेल्फ खुद तो होगा ही मल्टीपल उसका। जैसे ये हमने 2 लिया, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, 2 4 ज़ 8, 2 5 ज़ 10 एंड सो ऑन। यानी एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये जो नंबर है हमें दिया है और ये जो मल्टीपल है ये दोनों इटसेल्फ तो होंगे ही, राइट। यानी 2 भी आएगा ही मल्टीपल में। तो नंबर जो है वो इटसेल्फ भी खुद भी एक मल्टीपल ही है दिए गए नंबर का। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे हमको इधर एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। यानी हमें फर्स्ट 5 कौन से बोले हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल ही हमें लिखने हैं। तो 6 1 ज़, 6 2 ज़, 6 3 ज़, 6 4 ज़ एंड 6 5 ज़, राइट। ये 5 तक ही हमें बोले हैं फर्स्ट 5। तो 6 1 ज़ 6, 6 2 ज़ 12, 6 3 ज़ 18, 6 4 ज़ 24 एंड 6 5 ज़ 30। तो ये क्या हुए, मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 12 18 24 एंड 30, राइट। हमें फर्स्ट 5 बोले हैं तो हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल ही इसके लिखने हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ आंसर।